नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिलदार युवा शक्ति चैनल पर। इस वीडियो में हमने खरगोश और कछुए की एक अनोखी और प्रेरक कहानी पेश की है। दोस्ती, विश्वास और सहयोग का अद्भुत उदाहरण है। जानिए कैसे दो विपरीत स्वभाव वाले दोस्तों ने समूह संरचना को हराया और यह अपनी दोस्ती को और गहरा किया। आपका स्वागत है दिलदार युवा शक्ति पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घने जंगल में, जहां हरियाली और शांत वातावरण हर किसी को आकर्षित करता था, वहां दो दोस्त रहते थे। एक तेज तर्रार खरगोश और एक धैर्यवान कछुआ। खरगोश अपनी तेज गति और ऊर्जा के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह हमेशा उछल कूद करता, नए खेल खेलता और हर वक्त मस्ती में डूबा रहता। दूसरी ओर कछुआ अपने धीरज और शांत स्वभाव के कारण सबका प्रिय था। वह कम बोलता, पर जो भी बोलता उसमें गहराई होती। हालांकि दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थीं। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में एक मिसाल थी। हर दिन दोनों तालाब के किनारे मिलते। खरगोश अपने दिन भर के रोमांचक कारनामे सुनाता तो कछुआ उसे अपनी समझदारी और जीवन के अनुभवों से प्रभावित करता। एक दिन कछुआ तालाब की ओर जा रहा था। तालाब तक पहुंचने के लिए उसे जंगल की संकरी सड़क पार करनी पड़ती थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ सड़क पर पहुंचा। उसी समय खरगोश पास के बगीचे में कूद फांद करने और अपने खेल में मग्न था। अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कछुए ने ट्रक को आते देखा, लेकिन उसकी धीमी गति के कारण वह सड़क पार नहीं कर सका। डर और घबराहट ने उसे जड़ कर दिया। ट्रक के ड्राइवर ने कछुए को नहीं देखा और ट्रक ने उसे हल्की टक्कर मार दी। कछुआ सड़क के किनारे गिर पड़ा। उसकी हालत खराब थी। वह दर्द से कराह रहा था और मदद के लिए इधर उधर देख रहा था, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था। कुछ समय बाद खरगोश उछलता कूदता हुआ सड़क के पास आ गया। उसने कछुए को घायल अवस्था में देखा। वह तुरंत उसके पास दौड़ा और चिंतित होकर पूछा, मेरा दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? कछुए ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे ट्रक ने टक्कर मार दी। अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। खरगोश ने बिना समय गंवाए उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने कछुए को अपने छोटे से शरीर पर उठाने की कोशिश की। हालांकि यह उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर कछुए को सड़क से हटाया और अपनी पीठ पर बिठाकर उसे अपने घर ले जाने लगा। खरगोश ने अपने घर पहुंचते ही कछुए की चोटों का इलाज करना शुरू किया। उसने जंगल से हल्दी, नीम के पत्ते और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा की। इनसे उसने कछुए की चोटों पर मरहम लगाया। वह पूरी रात जागकर कछुए की देखभाल करता रहा। उसने गीले पत्तों का एक आरामदायक बिस्तर बनाया और कछुए को अपने पास सुलाया। सुबह होते ही कछुआ थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। उसने खरगोश को देखकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होता। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही यह है कि हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। जब कछुआ थोड़ा ठीक हो गया तो खरगोश ने उसे वापस तालाब तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने कछुए को फिर से अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के पास पहुंचने पर उसने कछुए को पानी में छोड़ दिया। कछुआ धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक गायब हो गया। खरगोश डर गया। उसने सोचा, क्या मेरा दोस्त मुझसे नाराज होकर चला गया? क्या मैंने कुछ गलत किया? वह तालाब के चारों ओर दौड़ने लगा और कछुए को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद तालाब के पानी में हलचल हुई। कछुआ पानी से बाहर आया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इलाज और तुम्हारे धैर्य ने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूं। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जब भी खरगोश को तालाब पार करना होता, कछुआ उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता। वहीं जब कछुए को जंगल में कहीं दूर जाना होता तो खरगोश उसकी मदद करता। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। अब उनकी दोस्ती पूरे जंगल में और भी मशहूर हो गई। हर कोई उनकी तारीफ करता और उनकी तरह बनने की कोशिश करता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती ताकत या गति पर आधारित नहीं होती। यह विश्वास, सहयोग और एक दूसरे के प्रति निष्ठा पर आधारित होती है। जब हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो हमें बदले में भी सच्चा प्यार और सहयोग मिलता है। खरगोश और कछुए की तरह हमें भी अपनी दोस्ती को परिस्थितियों से ऊपर रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।